जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग से आज हम नेक्स्ट कार्ड करेंगे, डेट इज 29th कार्ड, देवी माँ काली। ठीक है, अब देवी माँ काली, यहाँ पे काली माँ को एक माँ के स्वरूप में देखा गया है। ठीक है, जैसे इस हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, हैंड ने बच्चे को उठाया हुआ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके चलती है, हमेशा उसको सबसे पहले रखती है, प्रायोरिटी देती है। उसी तरह से देवी माँ भी की ब्लेसिंग्स भी हमेशा हमारे साथ रहती है। इट इज़ अप टू अस कि हम वो रिसीव करते हैं या नहीं। इट जस्ट लाइक कि हर किसी को, ठीक है, हर किसी को, नो मैटर क्या एज है, ठीक है, नो मैटर कि आप हम किस सिचुएशन में, हम कितना ग्रो कर गए हैं, हम कितना अचीव कर चुके हैं, लेकिन हमें अपनी मदर की ज़रूरत पड़ती है। आज नहीं तो कल। क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम बात करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें उस मदर फिगर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से हम बस बात कर सकें, हमें वो कंपैशन मिल सके, हमें वो वार्मथ मिल सके, इसलिए हमें उस मदर की ज़रूरत है। बट नॉट एवरी टाइम। ठीक है, हो सकता है हमें मदर हमारे साथ ना हो, हमारी मदर ना हो, या किसी वजह से हम मदर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है कि माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। मे बी तुम अपनी मदर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, रीज़न कोई भी हो सकता है, मे बी वो है ही नहीं इस दुनिया में, या फिर आप बहुत दूर हो, लेकिन देवी माँ का सिर्फ आपको एक नाम लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हर। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, वो आपके सराउंडिंग में तो हमेशा ही है, बट रिसीव करने के लिए उनकी ब्लेसिंग्स को आपको उनको बुलाना तो पड़ेगा। जैसे मदर को भी हमें बोलना पड़ता है, जाके बैठना पड़ता है, तभी बात करनी पड़ती है, तभी तो हमें वो समझाती हैं, वो वार्मथ हमें मिलता है। सिमिलरली हमें उनका नाम लेने की ज़रूरत है। शी इज़ ऑलवेज देयर। वो ना उनके और वो जो हमें ब्लेस कर रही है ना, जो उनका हमारे पास एक, शी इज़ देयर फॉर अस एवरी टाइम। मतलब एक एक कहते हैं ना कि कोई लिमिट नहीं है उनकी रिसोर्सेज की, अनलिमिटेड रिसोर्स है। हमें पता नहीं कहाँ से, किस तरह से उनकी वो ब्लेसिंग्स मिल जाए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब उनकी ब्लेसिंग्स हमारे आसपास है, हमेशा हमारे साथ है, तो फिर हम क्यों इतना लो फील करते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले? क्यों? क्योंकि हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं रिसीव कर पाते? रीज़न क्या है? जब ब्लेसिंग्स है तो हमें हमारे तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम ट्रैप्ड रहते हैं। किस चीज़ में ट्रैप्ड रहते हैं? हम ट्रैप्ड रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने ही बिलीफ सिस्टम में, कंडीशनिंग में। कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे होता है ना, हम क्यों भरोसा करें, या वो मेरे लिए इतना क्यों करे। क्योंकि हम यहाँ पे बात करें, जब हम मदर हमारे पास नहीं है, उस मदर फिगर की या उस वार्मथ की, वो हमारे पास किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है कोई हो जो हमें उस तरह से हेल्प करना चाहता हो, जो हमें उस तरह से समझता हो, लेकिन हमें क्या होता है, डाउट्स आ जाते हैं, क्यों कर रहा है ये? क्योंकि क्यों हमारी कंडीशनिंग ऐसी है ना कि हमेशा कोई ना कोई फ़ायदा है किसी का, कुछ ना कुछ में, तो वो क्यों कर रहा है? उसमें उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। या फिर हम इतना ज़्यादा फोकस अपने प्रॉब्लम्स पे होते हैं कि हम सॉल्यूशन पे देखते ही नहीं है। हम देखते ही नहीं है कि उससे बात करने से शायद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हमें समझ ही नहीं आता, बस इतना सही तो करना है और वी फील बेटर। हमारा और रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, हम क्यों नहीं रिसीव कर सकते। हमारी कंडीशनिंग, हमारा चाइल्ड ट्रॉमा, हमारा कोई इंसिडेंट जो हमें ये सब से बाहर आने से हमें रोक रहा है। लेकिन जो काली माँ है ना, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अबंडेंस में हमें मिलती कि वो हमारे पास चॉइसेस भी देती हैं। किस तरह की वो चॉइसेस हमें देती है? वो हमें ऐसी चॉइसेस देती है ना लाइफ में कि हम अपने आप को उस कंडीशनिंग से बाहर ला पाए। वो हमारी सोच नहीं बदल रही, हमें सिर्फ एक वार्मथ देना चाहती है, हमें सिर्फ थेरेपी देना चाहती है। तो वो हमें चॉइस देती है कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। हमारी लाइफ में ऐसे मौके हमारे पास आते हैं। अब हर बार चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर भी होते हैं ना कि हम प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ भी देखते हैं। पर शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर। और इतनी ईजिली है ना उनका एक्सेस कि जस्ट आपको उनका नाम लेना है। कहते हैं ना, जस्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ काली देवी माँ काली। काली माँ सबसे ज़्यादा इस रूप में शायद लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें पूजते हैं। किस रूप से? माँ काली के रूप में। और ऐसी काली जो हर किसी हर तरह से हटकर, मतलब जिन वो ऐसा स्वरूप जिस पे आप बहुत इजीली एक्सेस है, जिससे आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट करने के लिए सिर्फ आप उनको सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, एंड यू विल फील कनेक्टेड टू हर। एंड यहाँ पे जो काली माँ है ना, वो हम जो काली माँ है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसका मतलब नहीं कि हमारी एज क्या है, हम कितने मेच्योर हैं, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें उस टेंडरनेस की, उस लव की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और वो हम कभी भी उसको ले सकते हैं। वो क्या है? बेसिकली वो एक थेरेपी की तरह है। ठीक है,
एक थेरेपी की तरह हम काम करते जा रहे हैं, हम स्ट्रेस्ड हो गए। अब हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। हमें उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम उससे भाग रहे हैं, ना ही हम उससे पीछा छुड़वा रहे हैं, ना ही हम उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ब्रेक लेना है, ठीक है, ताकि हम दोबारा से रिजुविनेट होकर दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ आके उसको फेस कर सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है काली माँ के ही डिवोटी श्री रामाकृष्ण ने। वो कहते हैं कि जब एक पौधा छोटा होता है ना, तो उसके सराउंडिंग फेंसेस लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई जानवर, कैटल, ठीक है, कोई भी एनिमल आके उसको ख़राब ना कर दे, किसी और रीज़न से वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए क्या होता है कि इसके चारों तरफ फेंसेस लगते हैं। फेंसेस क्या है? अब वही फेंसेस की ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ती है। हम क्या है, हम वो पौधे कब हैं, हम एक बच्चे हैं तो वो तो प्रोटेक्शन हमें मिल ही रही है, लेकिन बड़े होने के बाद हमें उस फेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम उस टाइम उतने वल्नरेबल होते हैं, हम मतलब उस सिचुएशन में होते हैं जो हम पर किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी असर हो जाता है। हम उस सिचुएशन में होते हैं, हम क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या है, हमें उस फेंस की ज़रूरत है ताकि बाहर की कोई चीज़ अंदर आ ना पाए और हम अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन कर पाए। हम टाइम टू टाइम हमें उस फेंस की ज़रूरत होती है। और वो फेंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो फेंस हमें काली माँ प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करती है। वो फेंस क्या है, बेसिकली वो जो फेंसेस है ना, वो थेरेपी की तरह काम करती है। हमें थेरेपीज की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम उस ब्रेक की, टाइम टू टाइम हमें उस रिलैक्सेशन की, टाइम टू टाइम उस रिजुविनेशन की ज़रूरत होती है, ताकि हम वापस से स्ट्रेंथ गेन करें, वापस से हमें वो एक ना साइकोलॉजिकली मेंटली हम स्ट्रॉन्ग हो जाए, वापस से हम वो सब फेस कर पाए। हम उनसे बच के नहीं भाग रहे हैं, ठीक है, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, कोई हमारी बॉडी शेमिंग करे, किसी भी तरह से कोई हमें गलत बोल रहा है, हमसे गलत बिहेव कर रहा है, जिस भी तरह से, जिससे हम एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको फेस तो करना है ना। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस प्रोटेक्शन में आना पड़ेगा, उस प्रोटेक्शन में आके खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उस थेरेपी के साथ, उस वार्मथ के साथ, उस ब्लेसिंग्स के साथ खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन वी कैन फेस ऑल दोज थिंग्स, और फिर हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली जो पौधा है, जब वो बड़ा हो रहा है, उसको फेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब कोई छोटा मोटा जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हम माँ की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। ओके, और माँ की ब्लेसिंग्स हमें ना अबंडेंस में मिलती है। वो हमें क्या करती है, वो एक माँ की तरह ही हमें, आप ये देखो, एक माँ की तरह हमें गोद में लेती है, हमें कहते हैं झूला झुलाना है, हमें लोरी सुनानी है, वो सब करती है जो ज़रूरत होता है हमारी सोल के लिए, जो ज़रूरी है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, जो ज़रूरी है वो सब वो हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक स्टोरी भी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कि शिवजी ने जब पॉइजन पिया था, जब जहर पिया था, ताकि वो पूरे मैन काइंड को, ह्यूमन रेस को बचा सके, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन फील किया था। तो उस पेन को कम करने के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया, ठीक है, छोटे बच्चे के रूप में आके वो काली माँ के पास आए, और काली माँ का उन्होंने दूध पिया, ठीक है, उनकी ब्रेस्ट से उन्होंने अपना दूध पिया, मतलब उनका दूध पिया। जब उन्होंने उनका दूध पिया ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनका पेन है ना रिलीफ में बदल गया, एंड देन ही कुड कम बैक एंड देन कंटिन्यू विद दैट स्ट्रेंथ। तो शिव भगवान ने भी अपना पेन रिलीफ करने के लिए एक माँ का सहारा लिया था। तो कहीं ना कहीं हमेशा हमें वो माँ की ज़रूरत पड़ती है। हमें वो एक छोटा बच्चा, हमें मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे छोटे बच्चे का मतलब है कि हमें एक बच्चे की तरह उनसे बस आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, ठीक है, एंड हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें करना क्या है, हमें बस एक ना एक छोटे बच्चे की तरह ओपन रहना है, रिसीव रहना है, जो कुछ सोचना नहीं है। प्रॉब्लम है तो बोलना है, उनके सामने बैठ के उनको बताना है, सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। रिलैक्स करना है, और शायद वो सॉल्यूशन भी नहीं देंगी, वो हमें बस क्या करेंगी, हमारी बात सुनेंगी, हमें रिलैक्स कर देंगे, खुद भी हमें उस स्टेज तक पहुंचा देंगी जहाँ पे वी कैन लुक फॉर द सॉल्यूशंस, ठीक है, वो हमें वो स्ट्रेंथ देंगे। तो ये कार्ड बेसिकली अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है तो क्या है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, बस स्टे ओपन टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। कुछ भी मन में मत रखो, जो भी है जस्ट शेयर कर दो, एकदम बच्चे की तरह ना, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह एक्सप्रेस कर दो अपनी फीलिंग्स, और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय माँ काली।